इलेक्शन कमीशन किसी ने बड़ा ही अच्छा हमें कमेंट लिखा है और उन्होंने कहा है कि ऑलरेडी गहमा गहमी है, जहां से हमें मैसेज कर रहे थे और लगता है कि इलेक्शन की चांद रात है। हाँ। तो ये बड़ा अच्छा हमें स्टेटमेंट लगा, बिकॉज वाकई देयर इज अ बिट ऑफ एन एक्साइटमेंट इन द एयर। और जब पूरा मुल्क मिलके एक ही एक्टिविटी में हो ना, जैसे ईद वगैरह होती है, तो फिर बड़ी आपको एक क्लोजनेस फील होती है। क्रिकेट से भी हम अक्सर औकात जोड़ लेते हैं, या फिर पीएसएल के अहम मैचेस या फाइनल वगैरह होता है। ऐसा ही होना चाहिए कि लोग जुड़े एक दूसरे के साथ। अच्छा जी, इलेक्शन कमीशन की तैयारियों की हम बात कर रहे थे। अक्रॉस द कंट्री हमने मुख्तलिफ शहरों से अपडेट भी ली। बैलेट पेपर्स की तरसील का काम मुकम्मल हो चुका है, बाकी सामान आज पहुंचाया जा रहा है। साथ ही साथ मॉनिटरिंग रूम कायम किया गया है। शिकायत के लिए एक व्हाट्सएप नंबर भी इस्तेमाल होगा। व्हाट्सएप नंबर क्या होगा, मॉनिटरिंग रूम में किस तरह से ऑब्जर्व की जा रही होंगी चीजें, सिक्योरिटी इंतजामात के बारे में तो तफसील से कल से परसों से बात हो ही रही है। जब नताइज आना शुरू हो जाएंगे कि वो किस तरह से आगे पहुंचाए जाएंगे, ये सारी चीजें जानना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए हमारे पास दो बड़े ही स्पेशल गेस्ट हैं जिनको हमने बुलाया है, ताकि हम बिल्कुल देखें, हम इधर उधर से ना पता करें, हम डायरेक्ट फ्रॉम द सोर्स से पता करें कि व्हाट्स गोइंग ऑन। जफर इकबाल हुसैन साहब हमारे साथ हैं, जो स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है, और साथ ही खिजर अजीज साहब हैं जो कि DGIT इलेक्शन कमीशन है। Another very important task. बोथ ऑफ देम एक्चुअली। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमें ज्वाइन करने के लिए। जफर इकबाल साहब, सबसे पहले तो आपसे ही शुरू करते हैं। इंतखाबी अहलियत और इंतखाबी निशानात से मुतालिक आपको पता है बड़े आखिरी दिनों में भी इलेक्शन से पहले कोर्ट्स की और हमारी अदालतों की कुछ डायरेक्टिव्स वगैरह आते रहे हैं। तो इस चीज़ में बहुत स्पेकुलेशन थी कि जो छपाई थी बैलेट फॉर्म्स की वो हो पाएगी नहीं हो पाएगी, बिकॉज कुछ निशान चेंज हो रहे थे। इसके हवाले से अपडेट दीजिए। कोई ऐसे हल्के भी हैं जहां इलेक्शंस ना हो सके फॉर दिस वेरी रीजन, बिकॉज इट वाज टू लास्ट मिनट? नहीं मैम, ऐसे है कि ये आपकी बात ठीक है कि ये कोर्ट्स में केस रहे हैं, हमारे लिए बड़ी मुश्किलात थी। ये बड़ी ह्यूज एक्सरसाइज थी। ये इसके हमने बड़ी मेहनत के साथ, हमारे स्टाफ ने, प्रिंटिंग प्रेसेस ने इसको मुकम्मल किया है। और इसमें जो हमारे पास इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि सिर्फ चाहे किसी हल्कों में इलेक्शन नहीं हो रहा है, एक नेशनल की है कॉन्स्टिट्यूंसी और 3 प्रोविंशियल की है। वो भी उसकी कैंडिडेट्स की डेथ्स की वजह से हुआ है, लेकिन बाकी इलेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन कमीशन ने सारा ये ऑपरेशन जो है इंतहाई तनदेही और मेहनत के साथ मुकम्मल किया है। इंटरेस्टिंग जी। अच्छा लगा ये जान के कि सिर्फ जो नागहानी वजूहात हैं उनकी वजह से इलेक्शन बाज़ हल्कों में डिले हुए हैं, अदरवाइज़ ऐसा कोई हल्का नहीं है जहां पर इसलिए ना हो सके कि बैलेट पेपर्स की छपाई नहीं हो पाई है। अब आपसे हम खिजर साहब ये जानना चाहेंगे कि DRS पिछली मरतबा बहुत कंट्रोवर्सी बनी, बहुत से सवालात उठे। अब जो सिस्टम लाया जा रहा है ये क्या है, ये किस तरह काम करेगा? क्योंकि पिछला इंतखाब तो मुतनाज़े ही तब होना शुरू हुआ था जब RTS मुबैना तौर पर बैठ गया था। बिस्मिल्लाह, थैंक यू वेरी मच जी, आपने हमें मौका दिया। इस दफ़ा जी कोई RTS वगैरह नहीं यूज़ हो रहा, और हम आपको ये पूरे कौम को इत्मीनान दिलाते हैं कि इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम एक स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर है, एक पूरा इलेक्शन कमीशन का एक सॉल्यूशन है जो हमने 859 रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस में ट्रेंड 4 डाटा एंट्री ऑपरेटर, 4 लैपटॉप्स और हर IT इक्विपमेंट के साथ इक्विप करके दिया। जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं उनके मोबाइल पे भी इंस्टॉल किया गया है। इसका प्रोसीजर बड़ा सिंपल है जी। ये जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है ये अपने मोबाइल्स पे तस्वीर लेगा फॉर्म 45 की, और उनके सामने जो पोलिंग एजेंट्स हैं वहाँ से ट्रांसफ़र कर देगा अपने रिटर्निंग ऑफिसर को। अगर सिग्नल आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, अगर सिग्नल नहीं आ रहा तो स्पेशलाइज SOP को फॉलो करते हुए वो अपने रिटर्निंग ऑफिसर के पास तो वैसे ही जाना है सेक्शन 95 के तहत। रास्ते में सिग्नल आएगा, सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली ट्रांसमिट कर देगा वो रिज़ल्ट। और अगर फिर भी नहीं पहुंच सकता, उसकी कनेक्टिविटी नहीं है, तो वो रिटर्निंग अफसर के ऑफिस में जाके अपना मोबाइल लाजमी दिखाएगा, क्योंकि वो फॉरेंसिक टाइम स्टैम्प और लोकेशन स्टैम्प ऑलरेडी मोबाइल पे लॉक हो गई। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि जो कानून है उसकी प्रायोरिटी रिजल्ट इलेक्ट्रॉनिक भेजना प्रायोरिटी नंबर 2 है। नंबर 1 ये है कि वो जो रिजल्ट उसने लिया है वो लॉक हो जाए उस मोबाइल के अंदर। और वो रिटर्निंग अफसर को तसल्ली कराएगा जी फॉर्म 47 जब वो बना रहा होगा, जब डाटा एंट्री करा रहा होगा, उससे पहले वो तसल्ली कर लेगा जो फिजिकल फॉर्म 45 है वो लॉक हुआ हुआ उसके मोबाइल पे। तो ये तो हमारा पूरा रेडीनेस सिस्टम है जो इस पे उनको ट्रेंड किया हुआ है तमाम पाकिस्तान भर के प्रिजाइडिंग ऑफिसर के साथ।
अब रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस में जो 4 कंप्यूटर लगे हुए हैं फॉर नेशनल असेंबली और 3 फॉर प्रोविंशियल असेंबली, वो 3 मोड्स में काम कर रहा होगा। एक तो वो ऑनलाइन डाटा एंट्री ना स्विफ्टली और स्मार्टली हो रही होगी, और अगर किसी भी वजह से डाटा नेटवर्क कनेक्टिविटी डाउन हो जाती है, जिसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली ऑफलाइन मोड में काम करता रहेगा। इवन डाटा एंट्री ऑपरेटर को ये भी नहीं पता लगेगा कि मेरा सिस्टम रुक गया है या उसमें कोई रुकावट आई है। और इसके साथ अगर ये दो ऑनलाइन और ऑफलाइन, एक तीसरा टूल भी है जो उसके साथ हमने सेपरेट रखा हुआ है। तो ये 3 बैकअप सिस्टम रखे हुए हैं। इंशाल्लाह पूरी कौम इत्मीनान करे। वजह यह है कि ये स्पेशलाइज SOP, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो हमने तरबियत में भी बताया, ये हमने पिछले 40 बाई इलेक्शन में इस्तेमाल किया और सक्सेसफुली यूज हुआ है। अच्छा, यानी कि ये आपका बेसिकली नई चीज नहीं है, दिस हैज बीन ट्राइड एंड टेस्टेड। यस जी, ट्राइड और टेस्टेड। और पिछली दफा जो RMS है ना, हमारा रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम, उसने बड़ा अच्छा काम किया था। ये उसका इम्प्रूव वर्जन है। अच्छा, ये उसका कोई टाइम में पूछना चाहता हूँ, प्रिजाइडिंग ऑफिसर को RO तक जाना है, जाहिर है वो पहले तो नतीजे की तस्वीर भेजने की कोशिश करेगा। कोई टाइम फ्रेम भी है कि हाँ भाई उसे 1 घंटे में पहुंचना है या आधे घंटे में पहुंचना है या 12 घंटे में पहुंचना है या 6 घंटे में पहुंचना है? क्योंकि आपको पता है ना, बीच में धुंध वगैरह भी आ जाती है। फिर हाँ, इस सब का धुंध का भी बंदोबस्त किया हुआ जी। ये GPS सिस्टम से कनेक्टेड है, ये लोकेशन वाइज सब कुछ पता लगता रहता है। और इसकी असल बात ये है, पहले 2-3 चीज़ें तरह मैं आपकी तवज्जो से बता दूं। पाकिस्तान उन चंद ममालिक में है, जहाँ पर पूरे मुल्क में बेक वक्त इलेक्शन हो रहा है। ये चैलेंज ज़रा देखिएगा। और शाम को जब वो रिजल्ट जब 5 बजे पोलिंग ख़त्म होती है और अगले चंद ही घंटों में जब काउंटिंग ख़त्म हो जाती है, तो ये फॉर्म 45 वहाँ रिजल्ट अनाउंस हो जाता है। पूरे मुल्क में बैक वक्त, ये चंद ममालिक हैं। सारे दुनिया में ऐसे मुल्क में इतने चैलेंजिंग एनवायरनमेंट नहीं है। अब आपका जो सवाल है कि ये कितने देर में पहुंचेगा, ये डिपेंड करता है जी पोलिंग स्टेशन से रिटर्निंग अफसर के ऑफिस का फिजिकल डिस्टेंस पे। तो वो अपने अपने टाइम पे पहुंचते हैं और वो ट्रेंड भी हैं। उनको इस दफ़ा स्पेशल ट्रेनिंग भी ये दी गई है कि आपने फिजिकली पहुंचना है और जल्द अज जल्द रिटर्निंग अफसर को रिपोर्ट करना है। अच्छा, इस पे बहुत से और सवालात हैं जो आपसे पूछेंगे आगे चलकर। इसलिए भी सवालात हैं बिकॉज आपको पता है मौसम, एक धुंध का तो हमने जिक्र कर दिया, बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां बर्फबारी हो रही है, जहां बारिशें हो रही हैं। तो ऑल्दो ये रिजर्वेशंस भी पहले बताई गई थी, बल्कि चलें ये सवाल ही हम बना देते हैं कि इन रिजर्वेशंस के बावजूद जफर साहब ये किस तरह डिसाइड हुआ था कि हालात जो है इलेक्शंस के लिए बिल्कुल साजगार हैं, जबकि अमनो अमान के भी इश्यूज चल रहे थे। मौसम का तो हम सारों को पता ही है, बड़ा अनप्रिडिक्टेबल, बड़ा एक्सट्रीम हुआ है। हाउ डिड इलेक्शन कमीशन कम टू दिस कंक्लूजन कि इलेक्शन हो जाए और इसी डेट को हो जाए? ऐसे है कि अगर हम देखें तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन थी इलेक्शन कमीशन के लिए। और साथ ही ये जो हम बात कर रहे हैं कि फरवरी में इलेक्शन हो रहे हैं, तो इलेक्शन पहले भी इन डेट्स में होते रहे। जब इलेक्शन ड्यू हो जाता है तो ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन की ये ड्यूटी है कि इलेक्शन कराए। तो जो जहाँ तक बर्फबारी का ताल्लुक है, तो हमने उससे प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के जो चीफ सेक्रेटरीज थे और IGs थे उनको भी बुलाया था। यहाँ पे हमारी मीटिंग हुई है। ख़ास तौर पे जहाँ पे बर्फबारी हो रही है वहाँ पे स्पेशल अरेंजमेंट्स होंगे ताकि कोई रास्ता बंद ना हो, और जितना हम फैसिलिटेट कर सकते हैं वो वोटरों को और पोलिंग स्टाफ को सबको फैसिलिटेट करें। अच्छा, स्पेशल अरेंजमेंट्स आपने इंतजामिया से मिलकर किए हैं ताकि रास्ते वगैरह खुले रहें, ये सारी चीज़ें मद्देनजर रखने की बात हो रही है? जी 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 जी, ऐसे ही। अच्छा जी, ऐसे ही। अच्छा, हम खिज़र साहब आपके पास दोबारा आएंगे। आपने कहा कि डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, लेकिन फिर भी उसके फिजिकली पहुंचने का कोई कट ऑफ टाइम है? चले इसको मैं बता देता हूँ। जी आप बता दें। जी जफर साहब, ऐसे है कि देखें सर, बात यह है कि 5 बजे पोलिंग ख़त्म होगी। हाँ जी। जहाँ पे वोटर मौजूद होगा पोलिंग स्टेशन की हदूद में, वो पोलिंग जारी रहेगी जब तक तमाम वोटर अपना वोट कास्ट नहीं कर लेते। इसके बाद प्रोसीजर ये है कि पोलिंग एजेंट्स की मौजूदगी में प्रिजाइडिंग अफसर ने काउंटिंग करनी है। फिर उसकी एजेंट्स की मौजूदगी में उसने रिज़ल्ट अनाउंस करना है। रिज़ल्ट की कापी उसने एजेंट्स को देनी है और रिज़ल्ट की कापी उसने बाहर पोलिंग स्टेशन के बाहर भी चस्पा करनी है। एजेंट से उसने दस्तखत भी लेने हैं, क्योंकि बाज़ों का दस्तखत भी लेने हैं, क्योंकि बाज़ों का ये होता है कि एजेंट पहले छोड़ के चले जाते हैं या फिर सियासी जमातें शिकायत करती है कि हमारे एजेंटों को निकाल दिया। ये भी होता रहा है। सर ऐसे है कि आम तौर पे होता यह है कि जो लूजिंग कैंडिडेट होता है उसके एजेंट्स वहाँ से चले जाते हैं। ठीक।
लेकिन तो वो तो जाहिर है उस पर ऐसी कंपल्शन तो हम नहीं रख सकते, लेकिन जो एजेंट्स मौजूद होंगे वो सारे दस्तखत करेंगे और हमने उनको हिदायत भी दी है कि जितने एजेंट्स हैं उनसे दस्तखत कराएं। तो लेकिन अगर इलेक्शन एजेंट भाग जाता है तो फिर उसका कोई हमारे पास कोई हल नहीं है। कंपल्शन नहीं है उसके लिए कि जी उससे सबसे कराने ही कराने, ऐसा ये लाजमी नहीं है। जफर साहब आवाज आ रही है आपको? जी जी, मैंने कहा कंपल्शन नहीं है, कोई लाजमी नहीं है कि चाहे हार रहा हो या जीत रहा हो तमाम पोलिंग एजेंट के दस्तखत होने चाहिए। आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा खिजर साहब आपको मेरी आवाज आ रही है सर? जी अब आ रही है। जी अब आ रही है। जफर साहब आपको भी आवाज आ रही है? आ रही है। चले हम पूछ रहे थे कंपल्शन नहीं है, कोई लाजमी नहीं करार दिया गया, लेकिन ये सजेस्ट किया गया है कि पोलिंग एजेंटों के दस्तखत होने चाहिए फॉर्म 45 पे, राइट? देखिए सर, बात ये है कि हमने तो बाकायदा वो जो फॉर्म 45 है जिसको हम रिजल्ट ऑफ द काउंट कहते हैं, उसमें बाकायदा हमने कॉलम रख दिया है कि पोलिंग एजेंट दस्तखत करेंगे। तो लिहाजा हम ये तवक्को करते हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टी से भी, कैंडिडेट से भी, ये इसकी ट्रांसपेरेंसी के लिए, इलेक्शन की ट्रांसपेरेंसी के लिए इंतहाई ज़रूरी है कि पोलिंग एजेंट्स उस पर दस्तखत करें ताकि उनके पास भी रिकॉर्ड हो, हमारे पास भी रिकॉर्ड हो, ताकि कोई उसमें रद्द-बदल भी ना हो सके उस फॉर्म में। ऑलराइट, और पोलिंग स्टेशन में जो जवाब, जो रिजल्ट आएगा वही आप कह रहे हैं कि आप बाहर उसके वो चिस्पा भी करेंगे और वो ही एंटर भी किया जाएगा सिस्टम में। तो इस तरह आपने बताया फुल प्रूफ है। ये भी बता दें खिजर साहब, मतलब दुनिया है, हम देखते हैं जो चीज़ ऑनलाइन होती है, जो इस किस्म के सिस्टम्स होते हैं वो बड़ी अच्छी तरह हैक भी हो सकते हैं। टेक्निकलिटीज़ का हमें पता नहीं है, आप हमें बता सकते हैं कि ये हैक प्रूफ है? जी बिल्कुल, सिंपल अल्फाज में, हम कोई इंटरनेट, कोई पब्लिक नेटवर्क यूज़ नहीं कर रहे और राइट फ्रॉम मोबाइल से रिटर्निंग अफसर और रिटर्निंग ऑफिसर से जो रिज़ल्ट सारा कंपाइल हो रहा है, ये एक सिक्योर प्राइवेट नेटवर्क है और ये इलेक्शन कमीशन का अपना डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है। ऑल ओवर द कंट्री हमने इसको कनेक्ट किया हुआ है फाइबर ऑप्टिक्स पे, और जहाँ फाइबर ऑप्टिक्स नहीं है वहाँ पर वीसैट है, सैटेलाइट है, ये ECP का सारा सेटअप है। ये ECP का सारा सेटअप है। जफर साहब, अभी आपने बात का हुदूद में अगर लोग मौजूद होंगे तो पोलिंग चलती रहेगी। आपको पता है बाज़ पोलिंग स्टेशन ऐसे होते हैं जिसमें अंदर जगह होती है कतार लगने की, लेकिन गेट के बाहर भी लोग कतार लगाए खड़े होते हैं 5 बजे से पहले। तो वो जो गेट के बाहर खड़े हुए हैं 5 बजे तक या 5 बजे से पहले, क्या उनको भी वोट डालने की इजाज़त होगी? क्योंकि बीच में ऐसे भी इंतखाब गुजरे हैं जहाँ पे ये शिकायत रही जी पोलिंग स्लो कर दी तो इसलिए बारी नहीं आ रही हमारी मुबैना तौर। नहीं, हम ये इंश्योर करेंगे कि जो पोलिंग स्टेशन पे मौजूद है वो वोटर वो सारे वोट कास्ट करें। और बाज़ औक़ात हम इसमें लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में भी हमने देखा है कि बाज़ पोलिंग स्टेशनों पे लोग मौजूद थे, हमने प्रिजाइडिंग अफसर को कहा है कि ये जितने भी लोग मौजूद हैं इनके वोट कास्ट कराएं। और अभी तो 5 बजे तक है टाइम, लेकिन बाज़ औक़ात रिक्वेस्ट आ जाती है, रश ज़्यादा होता है, टर्न आउट हल्ला करे अच्छा आ जाए कि भाई थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड कर दे, तो उस वक्त उसी टाइम फैसला होगा इन तमाम बातों का। ये ऐसे है कि उससे पोलिंग ख़त्म होने से 2 घंटे पहले तक इलेक्शन कमीशन फैसला कर सकता है। तो ये जो है ना, मैं नहीं समझता, क्योंकि काफ़ी टाइम है, 8 से 5 बजे तक टाइम बहुत टाइम है। अच्छा, तो अब जी अच्छा जफर साहब, एक और चीज़ जो कि ऑब्वियसली वी हैव सो मेनी पाकिस्तानीज ओवरसीज़, तो वहाँ से बाले इस इलेक्शन में 2 चीज़ें तो मुमकिन नहीं हुई हैं, एक ओवरसीज पाकिस्तानीज की वोटिंग, एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का यूज़। साहब भी इसका जवाब दीजिएगा। जी दोनों बता दें। तो उनका भी यूज़, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का यूज़ भी ना हुआ, तो क्या कमीशन का कोई फ्यूचर में कोई है प्लान ये करने का, ये या फिर ये वन ऑफ ही होगा? EVMs पहले तो मैं पूरी आपकी तवज्जो से पूरी आवाम को बता दें, इलेक्शन कमीशन ना टेक्नोलॉजी प्रोग्रेसिव इदारा है। उस इलेक्शन कमीशन ने बायोमेट्रिक्स, EVM, ओवरसीज़ वोटिंग के तीनों के तजर्बात सेक्शन 94 और सेक्शन 103 को फुल कंप्लायंस करते हुए पार्लियामेंट में भी रिपोर्ट सबमिट कर दी है। आगे पार्लियामेंट ने एक्ट करना है। तो एक तो ये बात मैं बता दूं कि इलेक्शन कमीशन ने कानूनी सारी तैयारियां अपनी, जो फीचर्स, जो टेक्नोलॉजी आगे फ्यूचर में इस्तेमाल होनी है, वो हमने पार्लियामेंट में जमा करा दी और कानूनी कंप्लायंस कर दी है। बल्कि मैं आपको ये बताऊँ, बीच में अमेंडमेंट भी हुई थी प्रीवियस गवर्नमेंट ने, तो इलेक्शन कमीशन ने उसमें भी फोर्थ कमिंग होकर इस पर प्रोएक्टिवली रोल अदा किया। तो अब जो जहाँ तक बात है, अब कल जो इलेक्शन हो रहे हैं वो तो हमारे इसी सिस्टम से हो रहे हैं। आपकी इजाज़त से एक बात ज़रूरी कर दूँ, क्योंकि बाद में ही मौका मिलेगा नहीं, अब वक्त कम रह गया है। इफ़ यू अलाउ मी, टेक्नोलॉजी जो हमारे पास अभी इन हैंड है उसको सारे ज़रूर इस्तेमाल करें। 8300 पे आज और अभी सारे वोट चेक करें। होता ये कि हमारी आवाम उस दिन बैठ के लाइन में खड़े होकर 83 देखते हैं, तो उस पर सिस्टम पे लोड जो नॉर्मल होता है
वो नॉर्मल है। आज अभी सारे आप लोग अपने घर में बैठ के अपना वोट चेक कर लें 8300 पे, और अगर किसी को कोई शिकायत है तो 111-327-000 पे हमारी हेल्पलाइन पे कॉल करें। अच्छा, ये भी टेक्नोलॉजी की चीजें इसको बता दीजिएगा जो आप लोगों ने शिकायत के लिए खोला हुआ है। जी हाँ, ये हमारी कंप्लेंट्स आती हैं इलेक्शन मॉनिटरिंग मैनेजमेंट सिस्टम पे, हमारा पूरा डिजिटल वॉल, बल्कि अगर मैं ये कहूँ तो हमारा इलेक्शन कमीशन का नर्व सेंटर है, वहाँ पर हमें लाइव कंप्लेंट्स आ रही हैं। हमारी वेबसाइट है ecp.gov.pk, उस पर आपको ये कंट्रोल रूम का भी नंबर और वो व्हाट्सएप का भी नंबर और ईमेल और फैक्स और सब कुछ दिया हुआ है, और लोग भेज रहे हैं और लाइव रिपोर्टिंग हो। अच्छा, ये सारी कंप्लेंट्स डिजिटल हैं, इसका कागज़ से, पेपर से, प्रिंटर से कोई ताल्लुक नहीं है, और ये इमीडिएटली ऑनरेबल कमीशन के सामने पेश होती है। अगर पॉलिसी मैटर है उसी वक्त फैसला होता है, और आप ये देख रहे हैं कि इफेक्टिवली आप मीडिया को हम दे रहे हैं रिपोर्टिंग, जहाँ पर मॉनिटरिंग का हमारा डाउन टू द लेटर ये निज़ाम है। सिमिलरली पुलिस को, एडमिनिस्ट्रेशन को ये लाइव रियल टाइम पे ये इलेक्ट्रॉनिक कंप्लेंट्स आगे फॉरवर्ड होती हैं। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया ज़फ़र इकबाल हुसैन साहब और खिज़र अजीज़ साहब।